वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, प्रणाम, नमस्कार। भगवान से प्रार्थना है सबका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे होली का दहन के ऊपर। ऐसा कौन सा साधन हम करें जिससे जीवन के अंदर कामयाबी मिले, प्रॉब्लमों से, दुखों से, अशांति से छुटकारा मिले और जीवन में स्मूथनेस आए। बड़ी सिंपल सी चीज आपको बताऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीवन की भागदौड़ में हम उसे अपनाते नहीं हैं। हमारे शास्त्रों में मानव जीवन के 4 पिलर बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये जो उपाय मैं होली का दहन के ऊपर आपको बताने जा रहा हूं, इसकी इंपॉर्टेंस अगर आपकी समझ में आ गई, जीवन की हर समस्या को सॉल्व करना आप खुद सीख जाओगे। इन 4 पिलर्स के अंदर हम इन 2 पिलर्स में फंस के रह जाते हैं, एक अर्थ में और एक काम में। और जीवन की जो सबसे मेन फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन है धर्म। धर्म का सही अर्थ हम क्या समझते हैं? धर्म का हम मतलब क्या समझते हैं? जब हम मुसीबत में फंसे होते हैं, जीवन की किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों में होते हैं, तो हमारे आजू बाजू वाले, हमारे जो नोन होते हैं, वो कहते हैं कुछ धर्म कर्म के कर्म कर ले, धर्म के कुछ कर्म कर ले, ताकि कुछ दान पुण्य कर ले, ताकि इन मुसीबतों से छुटकारा मिल जाए। इसको हम धर्म मानते हैं। कुछ दान पुण्य कर दिया, पशु पक्षी को कुछ खिला दिया, पिला दिया, किसी गरीब को दान दे दिया, इसको हम धर्म मानते हैं। ये वास्तव में धर्म नहीं होता, ये कर्तव्य होता है, ये करना ही पड़ता है, ये फर्ज होता है। इन 4 पिलर्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा और होली का दहन के ऊपर आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो जीवन की हर समस्या का समाधान करेगा, पक्का करेगा। अगर बचपन में हमारे को कोई इन 4 पिलर्स में से सबसे पहले पिलर्स की कोई शिक्षा दे देना, हमारे एजुकेशन सिस्टम में धर्म की शिक्षा अगर हो जाए, तो जीवन की जितनी भागदौड़, जितनी उथल पुथल है, इन सबसे छुटकारा मिल जाए। यह संभव है। देखिए, धर्म वास्तव में है क्या? धर्म है मानवता, इंसानियत। मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी वीडियोज है उसके अंदर ये चीज बताता हूं। एस्ट्रोलॉजी के मैं मोस्टली 3 ही उपाय आपको बताता हूं। एक बताता हूं वृक्षारोपण, एक रत्न धारण करना, और एक प्रार्थना जो सबसे तेज है, सबसे तीव्र है। मैंने अपनी पिछली कई वीडियोज में ये वाली बात बोली है कि प्रार्थना से बढ़कर इस संसार में कोई उपाय नहीं है। लेकिन होता क्या है, प्रार्थना का हमारे को जो फल नहीं मिलता ना, हमारे अनुकूल जो हम चाहते हैं, तो हम ऐसे उपायों की तरफ आकर्षित होते हैं कि जैसे कुछ कर दिया, पानी में डाल दिया, या कुछ पेड़ के नीचे जाके दबाया है, या कुछ भूमि में वीरान इलाके में दबा दिया, तो हमारे को ज्यादा हमारा विश्वास जागृत होता है कि ऐसा करने से हमारा भला हो जाएगा, या वो परिस्थितियां हमें मिल जाएंगी जो हम चाहते हैं। जैसे सोशल मीडिया पर दुनिया भर के ऐसे उपाय होते हैं, पर वास्तविकता बिल्कुल इसके विपरीत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप बात को माने चाहे ना माने, मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो वास्तव में सच है। हम इन 4 पिलर्स में से अर्थ कमाने में और काम का सुख भोगने में सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। मोक्ष के बारे में हमारे को कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई टारगेट नहीं है। मोक्ष ही इस जीवन का परम लक्ष्य है, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में, संसार को दुखालय बताया है। जैसे औषधालय के अंदर औषधियां मिलती है ना, ऐसे इस संसार के अंदर इसको दुखालय बताया है। यहां हर सुख के पीछे दुख छुपा होता है। जो आदमी इस बोध के साथ किसी सुख को प्राप्त करके भोगता है, उसका विवेक जागृत रहता है। वरना विवेक जागृत नहीं रहता, तभी हम दुख की परिस्थितियों में बहुत विचलित हो जाते हैं और उसमें से निकलने का हमें कोई रास्ता नहीं मिलता। इस होली का दहन के ऊपर आपको एक ऐसा उपाय पता लगेगा ईश्वरीय विधान का, कि आप वाकई उसे बिल्कुल की टूल की तरह इस्तेमाल करोगे जीवन के हर क्षेत्र में। आप देखना, यकीन करके देखिए, इन 2 पिलर्स के अंदर न फंसकर इस चीज को समझे। धर्म के अंदर धर्म वास्तव में है क्या? धर्म है मानवता, इंसानियत। हम जब कोई प्रार्थना करते हैं ना भगवान से, तो पहली बात, उस प्रार्थना को कभी भी रिपीट ना करें। कभी भी रिपीट नहीं करते प्रार्थना को। हमें जो चाहिए भगवान को सब पता है। इवन बोलने की भी जरूरत नहीं है, इवन प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। भगवान को हमारी हर जरूरत के बारे में पता है, हमारी हर मुसीबत के बारे में पता है। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमारे को ऐसा लगता है कि मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही। हमें ऐसा पता क्यों लगता है?
क्योंकि कुछ मैंने कोर्सेज, कुछ वीडियोस वगैरह ऐसी भी देखी जिसमें अंदर आदमी समझा रहा है, कह रहा है आपने देखा होगा कि आप प्रार्थना करते पर आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती क्योंकि आपको प्रार्थना करनी ही नहीं आती। वाकई ये बात सच है कि हमें प्रार्थना करनी ही नहीं आती, और लेकिन प्रार्थना सीखने के लिए हमें कोई पेड कोर्स करने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना आप अपनी सीधी सरल भाषा में करें, कोई मंत्र उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। जो सीधे साधे शब्दों में आप अपनी प्रार्थना करना चाहते हैं उन शब्दों में करें। लेकिन समझिए कि प्रार्थना स्वीकार, हमें ऐसा क्यों लगता है कि प्रार्थना स्वीकार नहीं होती? देखिए, जो धर्म होता है ना, धर्म की जो नींव होती है, धर्म की नींव होती है मानवता, इंसानियत, अपनी संस्कृति का सम्मान करना। हम बड़े भाग्यशाली है कि हमारा जन्म भारत राष्ट्र में हुआ है, सनातन संस्कृति में हुआ है। और सनातन संस्कृति कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए नहीं है, पूरी संपूर्ण मानव जाति के लिए है। हमारी प्रार्थना पूरी हो, ये बात डिपेंड करेगी कि हमारे जीवन में श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, दया, सरलता, समता, इक्वलिटी, सत्य और क्षमा कितनी रेशो में है। हम कितनी रेशो के अंदर ये देवी गुणों को अपना के बैठे होंगे। जितनी मात्रा में देवी गुण हमारे अंदर होंगे, किसी भी इंसान के अंदर ये देवी गुण होंगे, हो सकता है, हो क्या सकता, हो गई, जो वीडियो देखने वाले आप लोग हैं उनके अंदर मुझसे कहीं ज्यादा ये गुण होंगे। मेरे अंदर तो ये कोई गुण नहीं, मैं तो केवल ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट के ऊपर है। एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, ऐसा मेरा इंटरेस्ट लेवल है, तो मेरे को कुछ और करना आता भी नहीं है। मैं किसी और की टीचिंग नहीं कर सकता। ये तो बस मैं अपना एक शौक पूरा कर रहा हूं ऐसी वीडियोस बनाकर। जितनी मात्रा में हमारे जीवन के अंदर ये चीज होती है ना, उतनी मात्रा में हमारे अंदर ये बोध उत्पन्न होता है कि मुझे प्रार्थना करनी क्या है। मुझे समझ में आता है कि मेरी प्रार्थना अगर इतनी स्वीकार हो रही है तो इतनी ही क्यों हो रही है। ये बोध उत्पन्न होगा, ये विवेक उत्पन्न करेगा। तो धर्म का पिलर जो है ना, धर्म का जो खंभा है वो सबसे मजबूत होना चाहिए। जीवन के अंदर सबसे ज्यादा मेहनत करने की जो जरूरत है, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होने की जो जरूरत है, वो इस पिलर के ऊपर है। इस पिलर के ऊपर अगर मजबूती होगी तो अर्थ के बारे में, जीवन में जो सफलता विफलता मिल रही है वो सब समझ में आ जाएगी। अर्थ के अंदर हमारे को सफलता मिल जाए तो ये वाला पोर्शन भी हमारा कंपैटिबल, कुछ सुख में होने के पूरे चांसेस हैं। और अर्थ के पिलर में क्या है? धन संचय करना, कोई भी ऐसा गुण, स्किल्स अपन अंदर डेवलप करके रोजगार हासिल करना जिससे धन संचय हो, सुख साधन जीवन में जुट जाए। और इन्हीं कामों के अंदर जब अड़चन आती है ना, तो आदमी एस्ट्रोलॉजी का साधन लेता है। मैं अपने जिंदगी के एक्सपीरियंस के हिसाब से केवल 2 ही उपाय आदमी को बताता हूं। प्रार्थना तो मूल में है ही है, भगवान के समर्पित होकर रहना, वृक्षारोपण और रत्न धारण करना, और प्रार्थना सबसे मेन है। प्रार्थना की क्या ताकत है? होलिका दहन के ऊपर आप इसका उपाय सुन लीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण, हमारी संस्कृति का महान प्रसादिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें 7वें स्कंद में होलिका दहन के ऊपर मेन मतलब है क्या होलिका दहन का, वो आज आप समझ लीजिए। और नहीं पता तो ये अब आपको पता हो जाना चाहिए। 7वें स्कंद के अंदर हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से कहते हैं, चिरंजीवी बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरु जी से जो शिक्षा प्राप्त की उसमें से कोई एक अच्छी बात हमें सुनाओ। तो आप देखिए कि कॉस्मिक लॉ, ईश्वरीय विधान की क्या ताकत है। उसके अंदर एक छोटा बच्चा अगर टिकता है तो हमें क्या एजुकेशन मिलती है, क्या हमारे को सीखने को मिलता है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। मैं आपको दिखाने के भी प्रयत्न करता हूं, ये देखिए अगर कैमरे में क्लियर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए जो मैंने हाईलाइटर में हाईलाइट किया हुआ है। पिताजी विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चना, वंदन, दास्य, संख्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूं। तो अब हमारे को क्या सीखने को मिलता है श्रीमद् भागवत पुराण के इस किस्से से, कि भगवान के प्रति समर्पित होकर अपने कर्म में टिके रहने से बढ़कर इस जीवन में कुछ भी नहीं है। हमें एस्ट्रोलॉजी की हेल्प क्या ले चाहिए? इस संसार के कंपटीशन को फेस करने के लिए कुछ नॉमिनल से उपाय, जो करेक्शंस प्लेनेटरी पोजीशन के हिसाब से करनी है वो कर लें और अपने कर्म के अंदर जुट जाए और ईश्वरीय विधान के अंदर टिक जाए। हम कॉस्मिक लॉ को ओबे कर लें।
ये मेन ऑब्जेक्टिव है। तो एक छोटा बच्चा प्रहलाद हमारे को क्या सिखा रहा है कि कैसे ईश्वरीय विधान में टिकते हैं और अडिग रहते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि जिस यूनिवर्स से हम कुछ मांगना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, वो यूनिवर्स हमारे को वो चीजें ही नहीं देता, बल्कि यूनिवर्स को बनाने वाला जो यूनिवर्स का मालिक है परमात्मा, वो स्वयं आ जाते हैं, वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं। हमने अभी कलयुग में खुद तो ये फेस नहीं किया कि भगवान हमारे सामने आ गए और हमारी उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से रक्षा की, लेकिन आप यकीन करें या ना करें, हमारे जीवन के अंदर जितने भी ऑब्स्टेकल दूर होते हैं ना, वो करने वाले भगवान ही है, ईश्वरी शक्ति ही है। वो ज्योतिषीय उपाय जो होते हैं ना, वो केवल एक बहाना होते हैं, वो करना एक बहाना होता है। और इसके अंदर होलिका दहन का जो मेन अर्थ है वो यही अर्थ है। होलिका दहन फागुन मास की शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाती है और पूर्णिमा को होली होती है, ठीक है। तो इस होलिका दहन के ऊपर आप एक उपाय कर सकते हैं। उपाय यह है कि जब पूजा अर्चना करें तो मन ही मन ये उच्चारण जरूर करें, भक्त प्रहलाद की जय हो, भक्त प्रहलाद की जय हो, भक्त प्रहलाद की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। पहले भक्त प्रहलाद के बारे में बोले, फिर भगवान के बारे में बोले। क्यों? क्योंकि भगवान भक्तों की स्तुति सुनकर, भक्तों की बढ़ियाई सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। और हमारी प्रार्थना में कोई मांग ना हो, क्योंकि जो डिमांड होती है ना, ये डिमांड ही सबसे बड़ी मेन ऑब्स्टेकल होती है ईश्वरीय विधान के अंदर। ईश्वरीय विधान में केवल और केवल फोकस हमें रखना है अपने कर्तव्य के ऊपर, अपने फर्ज के ऊपर, बस ये मेन फोकस है, मेन बिंदु है इस वीडियो के अंदर समझने का और समझाने का। और ऐसी वीडियोस बनाकर ये जितनी महान चीजों के बारे में मैंने आपसे चर्चा करी है, ये मेरी भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि इनको अपने जीवन में मैं भी उतारने का प्रयास करूं, क्योंकि मेरे अंदर भी ये चीजें नहीं है, पर मैं ऐसी वीडियोस इसलिए बनाता हूं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है ऐसे टॉपिक्स के ऊपर। दूसरा, होलिका दहन के ऊपर आप एक उपाय कर सकते हैं। यदि आप किसी भी आदत से परेशान है, शराब पीने की आदत, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखे खाने की आदत और चाय पीने की आदत, इस पर चाय अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस में पीते हैं, हेल्थ के लिए खराब हो रही है। कोई भी आदत, गैम्बलिंग करने की आदत, ऑनलाइन अगर आप गैम्बलिंग खेलते हैं, पैसे लॉस कर बैठते हैं और अननेसेसरली बिना सोचे समझे आपको रिस्क लेने की आदत है और आप अपने फाइनेंशियल क्राइसिस में डूब जाते हैं ऐसे रिस्क लेकर, ऐसी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। होलिका दहन वाले दिन सुबह नहा धोकर अपना तैयार होकर पूजा अर्चना कर कर एक सूखा नारियल आप खरीद लेना, पहले ही पूजा की दुकान से मिल जाएगा आपको 30, 40, 50 रुपए का सूखा नारियल, जिसके अंदर गोला होता है, ऐसे खनकता है, पानी नहीं होता, पानी सूख चुका होता है। सूखा नारियल लेना है, उसके ऊपर मौली का धागा बांधकर अपना माथे से छुआकर ये चिंतन कर कर, ये प्रार्थना कर कर, परमात्मा आपने मेरी शराब पीने की आदत छुड़वा दी, बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, आपने मेरी जुआ खेलने की आदत, मेरी मांस मछली अंडे खाने की आदत, मेरी जो भी बुरी आदत से आप परेशान है उससे छूटना चाहते हैं, या जो भी चीज ऑब्स्टेकल आपके माइंड को ब्लॉक करके बैठी है, परेशान करके बैठी है, उसका चिंतन कर कर परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हुए, भगवान आपकी कृपा से मेरी आदत छूट गई है। आपने ये नहीं बोलना कि छुड़वा दो, आपने बोलना है मेरी ये आदत आपकी कृपा से छूट गई है। बस नारियल को अपने माथे से छुआ के होलिका दहन में डाल देना है। ये आप उपाय कर लीजिए, बड़ा सिंपल सा उपाय है और कोई इसमें पैसे भी नहीं लगने, 30, 40, 50 रुपए की मुश्किल से पैसे लगने हैं, ठीक है। और भक्त प्रहलाद का चिंतन जरूर करें और इस बात को समझने की इंपॉर्टेंस जरूर समझे। ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है, जो कॉन्सेप्ट वर्ड नहीं गलत यूज कर दिया, इस वास्तविकता को जीवन में उतारने की इंपॉर्टेंस समझे कि भक्त प्रहलाद का चिंतन कर कर हमारे अंदर क्या प्योरिटी लेवल डेवलप होगा। ऐसी वीडियोस बनाकर मैं अपने आप को कोई उपदेशक साबित नहीं करना चाहता, मैं कोई धर्म कर्म करने वाला आदमी नहीं हूं, बड़ा ही साधारण आदमी हूं, बल्कि ऐसी वीडियोस बना के मेरी खुद की अपनी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि मैं भी अपने जीवन के अंदर कुछ ढंग के काम करने की तरफ अपने आप को लगा सकूं। तो होलिका दहन के ऊपर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करें, प्रयत्न करें और कमेंट बॉक्स में अपनी गाइडेंस के हिसाब से कमेंट देकर मुझे बताएं कैसे कैसे टॉपिक्स के ऊपर मैं और वीडियो लेकर आऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।